हम लोगों ने अक्सर लोगों को देखा हुआ है डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हुए कि वो मानते हैं कि ये पर्टिकुलर तरीका होता है जो सही बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, कुछ दूसरे लोग मानते हैं कि नहीं वो तरीका नहीं है, ये जो है तरीका जो है उनका जो है जो प्रोनाउंसिएशन का वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो काफी डिबेट्स हम लोगों ने देखा है लोगों के बीच में प्रोनाउंसिएशन को लेके, राइट। सो आज के डिस्कशन में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या वाकई एक कोई फिक्स तरीका होता है किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने का। ठीक है, तो इसमें डिटेल तरीके से और कितना सही है कि कोई कहे कि यही तरीका जो है वो सही है किसी वर्ड के प्रोनाउंस करने का, राइट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा जो तरीका है प्रोनाउंसिएशन का वो सही है। ठीक है, आज देखिए एक चीज हमें ध्यान में रखिए कि इंग्लिश के अगर हम प्रोनाउंसिएशन को लें तो एक बेसिक बात समझिए कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक प्रकार का सेट ऑफ साउंड होता है। ठीक है, और जिसके वजह से क्या होता है कि उससे एक मीनिंग अटैच्ड होती है, और अगर सही तरीके से प्रोनाउंस अगर आप नहीं करते हैं तो चूंकि क्या होता है कि उसमें वायलेशन होगा, उसमें रूल जो अगर ब्रेक होगा तो सर्टेन मीनिंग जो है वो नहीं सेंड कर पाएगा जो उसका इंटेंडेड है, जो उसका उद्देश्य है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ साउंड्स, ठीक है, कि जो एक सर्टेन मीनिंग जो है वो सेंड करता है। ठीक है, तो अब देखिए जो मैंने शुरू में कहा कि क्या कुछ लोग जो कहते हैं कि ये उनका जो तरीका है प्रोनाउंस करने का वही सही है, फिर दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं उनके उनके हिसाब से वो गलत है, उनके तरीके से सही है। तो ये काफी लंबा डिस्कशन है और डीपर डिस्कशन है, एंड दिस डिस्कशन कंटिन्यूज फॉर वेरी लॉन्ग। लेकिन इंग्लिश में जहां तक हम बात करें तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, कोई बोलते हैं कि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, इंडियन, पता नहीं कितने प्रोनाउंसिएशन के लोग बारे में बात करते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि देयर इज नो फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म वे ऑफ प्रोनाउंसिंग एनी पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि कोई भी फिक्स्ड और यूनिफॉर्म एकदम फिक्स तरीका या एक समान तरीका नहीं है वर्ड के प्रोनाउंस करने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम एग्जांपल में डिस्कस करें तो इंग्लिश लैंग्वेज कई डायलेक्ट से मिलकर बनी है। डायलेक्ट और लैंग्वेज आप समझ रहे हैं, डायलेक्ट जिसको हम लोग बोली बोलते हैं, तो बेसिकली क्या है, यूनिट्स होती है, तो क्षेत्रीय जो बोली होती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्या है, स्कॉटिश इंग्लिश बोली जाती है, आयरलैंड में चले जाएंगे तो आयरिश बोली जाती है। तो अगर नॉर्मल आप इंग्लिश बोलते हैं या समझते हैं, अगर आयरिश कोई इंग्लिश बोलने लगे तो उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो स्कॉटिश हो गई, आयरिश हो गई। फिर क्वींस डायलेक्ट भी बोली जाती है। अब क्वींस डायलेक्ट में क्या होता है कि फ्रेंच वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी जो टेक्निकली हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं वो बेसिकली क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ठीक है, तो आपकी क्वींस डायलेक्ट हो गई, स्कॉटिश हो गई, ठीक है, आयरिश हो गई। ठीक है, ये ठीक है। और अगर वहां पे लंदन में जो लोग जो है प्रोनाउंसिएशन, जो खास करके वर्किंग क्लास है वो प्रोनाउंस करते हैं, उसको बोलते हैं कॉकनी। ठीक है, तो बहुत से जो मेजर डायलेक्ट्स हैं जिनको कंबाइन करके एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में एक जो मेजर जो स्टैंडर्ड माना जाता है, अब ये कह सकते हैं कि फिर क्या करें, हर आदमी अपने हिसाब से प्रोनाउंस करना शुरू कर दे, तो नहीं। जो स्टैंडर्ड माना जाता है फॉर्म जो है इंग्लिश का, जिसको लोग जनरली बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ठीक है, ये ठीक है, जैसे लंदन के ईस्ट साइड में जो डायलेक्ट बोली जाती थी, चूंकि कैपिटल के नजदीक होने की वजह से उसको प्रोमिनेंस मिल गया, इसीलिए उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। ठीक है, हालांकि एक बार क्या हुआ कि 1960s यानी 60s के समय बीबीसी वर्ल्ड ने थोड़ा सा इनडायरेक्टली ये सजेशन दे दिया था कि देयर सेट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इज द ओनली वे, इज द ओनली करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। ठीक है, तो पूरे ब्रिटेन में क्या हो गए थे, लॉ सूट्स जो है उसके खिलाफ फाइल हो गए थे कि भाई हाउ कैन यू से दैट कि योर वे इज द ओनली करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग एनी पर्टिकुलर वर्ड। तो वहां पे फिर बाद में उन्होंने अपोलोजाइज किया बीबीसी वर्ल्ड ने, ठीक है, कि नहीं नहीं ये तरीका हमारा नहीं है, वी शुड हैव नॉट, ठीक है, इंडिकेटेड इन दिस वे। ठीक है, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपको क्लियर हो गया होगा कि देयर इज नो फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म वे ऑफ प्रोनाउंसिंग एनी पर्टिकुलर वर्ड इन इंग्लिश। ठीक है, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दिस, फिर भी एक जो है सर्टेन स्टैंडर्ड माना जाता है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बोलचाल में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर क्लैरिटी नहीं है,
प्रोनाउंसिएशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपका साउंड पैटर्न है वो क्लियर हो, जितना क्लियर होगा उतना आपका जो मैसेज है वो आसानी से डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी डायलेक्ट्स मैंने बता दिया। अब हर आदमी अपनी अपनी डायलेक्ट में बात करना शुरू कर दे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वन अनदर। ठीक है, जैसे हिंदी में है या अन्य लैंग्वेजेस में है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, जिसको कॉमनली हम ब्रिटिश इंग्लिश के नाम से बोलते हैं, उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुछ सर्टेन प्रोनाउंसिएशंस हैं जो आपको समझने हैं। अगर आप बोलेंगे तो माना जाता है कि दैट इज कंसीडर्ड टू बी, ठीक है, स्टेटस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, जैसे हम लोग क्या जनरली बोलते हैं, इसको हम आई जनरली बोलते हैं। आप बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन और बेहतर होगा कि अगर आप इसको जो है ना आई बोलें, आई एम, तो थोड़ा सा और माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, कि और बेहतर हो जाता है, क्लैरिटी आती है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रोनाउंसिएशंस होते हैं इंग्लिश में, जैसे मैंने ये बोला कि OFF और OF, इसमें बहुत से लोग कॉमनली इसको जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं और सेम प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं। ठीक है, इसको कुछ लोग तो ऑफ भी बोलते हैं, ऑफ भी बोलते हैं, तो ऑफ भी सही है, ऑफ भी सही है, लेकिन और बेहतर प्रोनाउंसिएशन इसका जो है आपका होता है ये ऑब होता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये एफ लग रहा है, ये बॉ कैसे साउंड होगा। तो देखिए क्या होता है कि हर जगह आप लॉजिक नहीं लगा सकते। लैंग्वेज जो है ना इज फुल ऑफ इनकंसिस्टेंसीज, ठीक है, एंड इलॉजिकल थिंग्स। ठीक है, लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ठीक है, तो इसको अगर ऑब बोलें आप तो और बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो खास करके हिंदी मीडियम और अन्य जो लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि जब वो इंग्लिश मूवीज सुनते हैं, देखते हैं, या इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं तो उनको इंग्लिश प्रॉपरली समझ में नहीं आती है। ठीक है, या मान लीजिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर या अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आती है। उसकी वजह ये होती है कि सर्टेन वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जो हमारा अपना नेटिव प्रोनाउंसिएशन, हम उसी के अनुसार चूंकि लैंग्वेज इंग्लिश को सीखते हैं तो सोचते हैं कि उसी तरीके से वो लोग भी बोलें। तो अगर उनके तरीके से आप थोड़ा सा बोलते हैं, जितना क्लोजर बोलते हैं उतना माना जाता है कि वो सही है। जैसे हिंदी अगर जितना हिंदुस्तानी की तरह आदमी बोले तो उतना माना जाता है कि उसकी हिंदी अच्छी है। इन द सेम वे इफ वी स्पीक लाइक ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स, ठीक है, तो वी कंसीडर दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको ऑब बोलेंगे तो और बेहतर होगा। ये क्या होता है, इसको हम अफ बोलते हैं। अफ का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना, अलग होना। जैसे हम कहते हैं ना स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, या स्विच ऑफ द लाइट, तो स्विच ऑफ यानी सेपरेट कर देना, लाइट को अलग कर देना। ठीक है ना, और भी बहुत से प्रोनाउंसिएशंस हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 4 लेटर्स होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं डी, टी, आ और एल। ये 4 लेटर्स हैं, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पूरे प्रोनाउंसिएशन को रिवोल्यूशनाइज कर देगा। और आपको इंग्लिश जैसे BBC वर्ल्ड हो गया या CNN इंटरनेशनल हो गया, या अगर इंग्लिश सॉन्ग्स या मूवीज होंगे तो आपको काफी हद तक समझ में आने लगेंगे। अब देखिए DTRL जो है ना, ये क्या करते हैं, ये हार्श साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हार्श साउंड, हार्श का मतलब होता है कर्कश। अब देखिए DTRL, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर वर्ड के फर्स्ट लेटर के बाद ये जहां भी आ जाएं, उन लेटर्स को बहुत ही हम सॉफ्टली प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बोला A-R-E, अब ये फर्स्ट लेटर के बाद ये आर आया है ना, तो इसको आर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आ। तो ये इसको क्या करेंगे, इसको बहुत ही सॉफ्टली प्रोनाउंस करेंगे। ये चूंकि हार्श साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इनको हम क्या करेंगे, सॉफ्टली, बहुत ही धीरे से, सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, सॉफ्टली प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये आर नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखिए। इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं। ठीक है, अब उनकी बेचारों की कोई गलती नहीं है, हम सबकी कोई गलती नहीं, क्योंकि द वे वी आर टॉट सो वी टेंड टू स्पीक। अब ये ना जो आर है इसको क्या करेंगे, मैंने बोला ना कि वर्ड के फर्स्ट लेटर के बाद अगर ये चारों लेटर्स आए तो इनको बहुत ही सॉफ्टली प्रोनाउंस करते हैं। क्यों प्रोनाउंस करते हैं? क्योंकि दे प्रोड्यूस हार्श साउंड, बहुत ही कर्कश जो है साउंड निकालते हैं। ठीक है, कर्कश। ठीक है, तो इसमें आ और वो। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने कहा कि डिमांड, तो ये डिमांड नहीं होता है, ये शुरू वाला तो डी बोल देंगे, लेकिन ये जो डी है ना, ये बहुत ही सॉफ्टली प्रोनाउंस करेंगे, डिमांड। ठीक है, उसी तरीके से हमने ये कहा कि मान लीजिए अगर हमने ये बोला कि लिटिल, तो कुछ तो लोग बोलते हैं, देखो टी और एल को लिल भी बोलते हैं,
लेकिन उतना भी नहीं हो जाना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो आप बोलेंगे लिटिल, लिटिल बोलेंगे तो देखिए ठग से लग रहा है दिमाग पे, कितने हार्श साउंड निकल रही है, तो लिटिल बोलेंगे। इसको जो है बहुत ही सॉफ्टली इनको प्रोनाउंस करेंगे आप जो है, ठीक है। अब उसी तरीके से और भी कई प्रोनाउंसिएशंस हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, इनको आप जितना, अब देखिए प्रोनाउंसिएशन को क्या है, प्रोनाउंसिएशन आपको मेजर चीजें, मेजर प्रोनाउंसिएशन के टेक्निक्स में बता सकता हूं या कोई भी बता सकता है, ठीक है, लेकिन ये सब प्रैक्टिस करने के ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सुनेंगे जो है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, अमेरिकन्स को, ब्रिटिशर्स को, ठीक है, तो वो उतना आप जो है बेहतर इंप्रूव करेंगे। और प्रैक्टिस, और आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे क्या होता है, एक जो गलती होती है जैसे सेट, और इसमें कोई अंतरहीन लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए ये क्या होता है, इसको ध्यान रखिए, ये जैसे बिच है और ये बीच है, ठीक है, तो अंतर ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि ये छोटी की मात्रा है, जिसको बोलते हैं हम ना हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी की मात्रा, तो ये बोलते हैं सिट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बड़ी की मात्रा होती है, तो ये क्या होता है, ये सीट होता है, ये सीट होगा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, और ये क्या होता है, ये सिट होता है, ठीक है। तो सिट, सीट, ठीक है, दिस इज नाउन एंड दिस इज वर्ब, जैसे हम बोलते हैं ना सिट डाउन, ठीक है, सीट डाउन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और हम ये बोल सकते हैं प्लीज टेक अ सीट, तो कृपया एक सीट ले लीजिए, यानी चेयर ले लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से बिच, बिच का मतलब जो शी डॉग होता है, ठीक है, यानी डॉग का जो फीमेल पार्टनर होता है, ठीक है, पार्टनर होता है। बीच, बीच का मतलब समुद्र का किनारा, तो ये बिच है और ये क्या है, बीच है। तो ये जो सेट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है आपको ध्यान में रखने हैं। और क्या प्रोनाउंसिएशंस हैं, ठीक है। जो एक और मेजर जो गलती लगती है, जैसे शो और शो का, सो और शो का, जैसे हमने ये बोला कि भाई, हमने मान लीजिए अगर हमने ये बोला कि, ठीक है, सिट, और हमने ये बोला शिट, ठीक है, लोग बोलते हैं ना ओ शिट, हालांकि वो शिट नहीं बोलना चाहिए जनरली, इट्स अ वेरी ऑफेंसिव एक्सप्रेशन। तो सिट, ये सो है और ये क्या है, ये शो है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, तो ये सिट हो गया सो, और ये क्या हो गया, शो। अब देखिए सो और शो जो है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, सुरेश और, ठीक है, और शहर, ठीक है, तो सुमित और शहर, ठीक है। जैसे अगर हमने ये बोला कि मान लीजिए सुमित, और ये बोला हमने सुरेश, तो स और श, ठीक है ना, तो इस चीज को, ये सुमित है और ये क्या है, सुरेश है, तो सुरेश। स और श में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि जनरली लोग ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो मैंने DTRL का, सौ शो का, ठीक है, छोटी और बड़ी मात्रा में जो है बिट या बीट, ठीक है, इनका मैंने बता दिया प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए और भी बहुत से एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कॉमनली जो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए बहुत से प्रोनाउंसिएशंस है, जैसे हमने ये कहा ना कि लोग क्या बोलते हैं, इसको रिसिप्ट बोलते हैं, लेकिन ये जनरली इसमें क्या होता है, ये टी यहां पे साइलेंट रहता है, ये बेसिकली क्या है, नहीं सॉरी, इसमें बेसिकली क्या है, ये रिसिप्ट बोलते हैं, तो इसमें ये क्या होता है, पी जो है वो साइलेंट होता है, तो ये क्या होता है, रिसीट होता है, ठीक है, रिसीट होता है। और टी जो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसको बहुत ही सॉफ्टली प्रोनाउंस करना है, तो ये रिसिप्ट नहीं होता है, ये रिसीट होता है। उसी तरीके से लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, डेट बोलते हैं, डेट का मतलब उधार होता है, लेकिन यहां पे बेसिकली डेप्ट लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये डेट होता है, बी इसमें साइलेंट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत से प्रोनाउंसिएशंस हैं, जैसे आपने कहा कि अब विसल, तो टी जो है ना वो बहुत ही साइलेंट रहेगा, बिल्कुल नौ के बराबर रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो DTRL मैंने बताया, ब्रिज, ठीक है, हमने बोला कासल, तो TL जो है ना वो बहुत ही सॉफ्टली ये सब जो है वो रहते हैं, बिल्कुल नौ के बराबर जो है प्रोनाउंस किए जाते हैं, ठीक है। तो DTRL का कॉन्सेप्ट, आई का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ये जो मैंने बताया कि सौ शो का, ठीक है,
और सिट और सीट का, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखिए। उसी तरीके से क्या है, कुछ लोग बोलते हैं शेक्सपियर, कुछ लोग बोलते हैं शेक्सपियर और शेक्सपियर। तो इसमें ये क्या होता है, ये स नहीं होता, ये क्या होता है, ये श होता है, ठीक है। ये शेक्सपियर नहीं होता है, शेक्सपियर होता है। अगर देखिए आपको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो आप यू क्रिएट अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। एंड इट डज नॉट सेंड अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन और इंप्रेशन अबाउट योर एजुकेशन इन द आईज ऑफ अदर्स, ठीक है। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना इंप्रूव होगा, ठीक है। और ये कोई एक दिन में जो है इंप्रूव होने वाला नहीं है, ठीक है। सो और भी बहुत से प्रोनाउंसिएशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, लेकिन मैं एक बेसिक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग लड़ाई करते हैं कि ये तरीका है बिल्कुल सही प्रोनाउंस करने का, वो तरीका है, ठीक है, तो वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी वेरिएशंस है, कितनी डायलेक्ट से मिलकर बना है, ठीक है। और हर डायलेक्ट वाला कहे कि नहीं मेरा तरीका बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए क्वींस डायलेक्ट वाला कहे कि मेरा तरीका सही है, या कोई स्कॉटलैंड वाला बोले कि मेरा तरीका सही है, आयरिश वाला बोले कि मेरा तरीका सही है, तो फिर युद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन द सेम वे एक कॉमनैलिटी जो है, कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और वो माना जाता है कि अगर उस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो आपका ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ कॉमन जो रूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि आप BBC वर्ल्ड, CNN इंटरनेशनल या इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश सॉन्ग्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक दो चीजें और है, जैसे ये कॉमनली आपने देखा होगा, इसको ए लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप इसको ओ बोलें तो और बेहतर होगा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि लॉयन इज अ डेंजरस एनिमल, ए बोलेंगे तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन और बेहतर होगा जो है। क्यों? क्योंकि अब इंग्लिश सॉन्ग्स में तो ओ बोलेंगे, या जो अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो ओ ही बोलते हैं, ठीक है। ऑब बोलेंगे, अफ बोलेंगे, ठीक है, आई बोलेंगे। ये तमाम जो प्रोनाउंसिएशन है जो DTRL मैंने बताया, सो श, ठीक है, और भी बहुत से प्रोनाउंसिएशन हैं जी जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई एम प्रेटी श्योर यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर डिस्कशन क्वाइट यूजफुल, ठीक है, और काफी आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बताया कि आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली और फर्दर इंप्रूवमेंट आएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स होप टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।